आप ना घबराइए, खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूब सकता है। माँ को तसल्ली देते उधर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या दिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, जहाज में बैठना मेरा काम था, रोजा दिखा देना आपका काम है। इधर जब माँ को तसल्ली देते हैं, अल्लाह अकबर और दुआ पढ़ते हैं। माँ ने कहा बेटा कप्तान ने तो ऐलान कर दिया है। कहा माँ सुनो, मैं किसी कप्तान पर ईमान नहीं लाया हूँ, मैं आमिना के लाल पर ईमान लाया हूँ। नबी का फरमान है बिस्मिल्लाहि मजरीहा मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जो इस दुआ को पढ़ करके पानी वाले जहाज पर बैठेगा वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो माँ मैं मुझे सरकार के हदीस पर मुझे यकीन कामिल है कि ये जहाज नहीं डूबने वाला है। अल्लाह अकबर। उतने में एक बुजुर्ग नमोदार होते हैं जिनके चेहरे पर निकाब पड़ा हुआ है, एक कदम को बगदाद में रखते हैं, दूसरे कदम को आला हजरत सरकार के जहाज पर रख दिया करते हैं। अपने दाहिने बाजू से जहाज को इशारा फरमाते हैं। जहाज जब समंदर के तलातुम से निकलता है, कहा ऐ इमाम अहमद रजा जा रहे हो, मदीना शरीफ जाओ, जब आपकी हाजिरी हो जाए तो मेरा सलाम पेश कर देना। आला हजरत सरकार ने दामन करम को थाम लिया। कहा आप कौन हैं? ऐसे मुश्किल वक्त में आपने मेरी रहनुमाई फरमाई है, आप अपना नाम बताएं, पता बताएं। कहा आपका काम हो गया है, आप जाना मदीने में, कह देना ये गुमनाम आशिक आया था, वो या रसूल अल्लाह आपको सलाम कहा है। कहा नहीं नहीं, जब तक आप नाम नहीं बता देंगे मैं आपका दामन करम नहीं छोड़ सकता। तब उन्होंने फरमाया था ऐ इमाम अहमद राया सुना, जैसे पूरी दुनिया कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर कहती है, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। बताना ये चाहता हूँ जब एक कदम से बड़े पीर दस्तगीर आला हजरत सरकार के जहाज को समंदर के तलातुम से निकाल सकते हैं तो मेरा मालिक मुख्तार आका हर सुन्नी की कब्र को उजाला क्यों नहीं फरमा सकते हैं। याद रखना मुसलमानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान बोल रहा है। और इस जमाने में जब आला हजरत सरकार का जिक्र करो, अगर उसका चेहरा बसासत से खिल जाए, अगर उसका चेहरा गुस्से से खिल जाए तो जान लो ये अपना है। और अगर उसके चेहरे पर अल्लाह अकबर कुदरत जाहिर हो जाए, उसके चेहरे पर कुदरत जाहिर हो जाए तो समझ जाना इसके अंदर बदमज़हबी जरूर दाखिल है। क्योंकि इस जमाने में इमाम अहले सुन्नत का नाम एक कसौटी है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत का नाम एक कसौटी है। तो बताना ये मकसद है मुसलमानों, सुबह जो बारात जाएगी, जितने लोग बाराती बन करके जाएंगे वो अपने अपने जहनों में इस बात को मरकूम कर ले, अपने अपने जहनों में ये बात बैठा ले कि आप वो मेहमान हो जो बगैर लड़की वाले की इजाजत से बारात जा रहे हो। वहां जाकर के लोगों की फरमाइशें न करना। वो बाप अल्लाह अकबर, जो बाप 18 साल तक 20 साल तक अपनी बच्ची को मजदूरी करके पालता है, एक एक रुपया इकट्ठा करके जहेज का सामान अल्लाह अकबर इकट्ठा करता है, उसके बाद ये शैतान नुमा बाराती निकलते हैं, जा करके उसके इज्जतों पर उसके इज्जत को तार तार कर देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये बारात का रस्म आया कहाँ से? मुझे कोई बता दे कि अगर किसी रसूलुल्लाह की हदीस हो या कुरान की आयत हो या फक़हा का कौल हो या उलमाए रब्बानीन का कौल हो, आप नहीं दिखा सकते हो। निकाह करना सुन्नत है लेकिन बारात ले जाना सुन्नत नहीं है। बाराती में जा करके मिसले शैतान बन करके वहां पर फरमाइशें करना ये सुन्नत नहीं है। हाँ, अगर आपको दावत मिली है लड़के वाले की जानिब से तो आप जाओ, लेकिन अब वहाँ बोट हड्डी वाली बोटियों की फरमाइश मत करो। मैंने उन बूढ़े बाप को भी देखा है जो मजदूरी करके जहेज का सामान इकट्ठा करके और बारातियों के खाने का इंतजाम करके और अपने टेंट में एक किनारे बैठ करके दुआ कर रहे, मालिको मौला आज मेरी इज्जत बचा लेना, आज मेरी लड़की की इज्जत दांव पर लगने वाली है। मैं पूछना चाहते हो अगर अपने बहनों के लिए आप शेर हो, अपने बेटियों के लिए आप शेर हो, तो किसी माँ बहन के लिए कुत्ते मत बन जाया करो। बारात में जाने से पहले लोगों की फरमाइश देखिए। इस नौजवानी के आलम में इन्होंने अपने माँ के साथ हज किया। अल्लाह ताला हर नौजवान को अता फरमाए, लेकिन नहीं, अभी सोनपुर की जमीन खरीदनी है, तुलसीपुर में भी घर बनाना है, बलरामपुर में भी खरीदनी। खैर ये तो बात होती रहती है। वो बल्ला के मुबारकबाद है इनके खालू अलहाज मोहम्मद जमीर, का नाम है आपका?
मोहम्मद ज़हूर साहब जो अपनी वालदा माजिदा के साथ गए थे, और आजकल अगर उमरा कर लेते हैं, अल्लाह अकबर, पूछो मत, ऐसा लगता है पूरा मक्का शरीफ उठा करके अपने सर पर घूमते हैं, ऐसा लगता है। मालूम नहीं इन्हें अपने उम्रे पर और हज पर कितना नाज है। याद करना मुसलमानों, हज और उम्रे की दौलत यूं ही नहीं मिलती है, जब सरकार मदीना बुलाते हज और उम्रे की दौलत मिल जाया करती है। हज और उम्रा करने के बाद जब वो पाक होकर आता है तो निडर हो जाता है, अब यार क्या होगा, मैंने तो सब कुछ होकर आ गया, अभी नहीं जानता है कि आने के बाद कितना लदेगा हमारे ऊपर, कितना लदेगा। बहरहाल बात किसी और तरफ जा रही है। आप देखें इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस ऐसी जात है, अल्लाह अकबर, जब आप अपनी वालदा माजिदा के साथ पहला हज करने के लिए आप जब बरेली से मुंबई गए, मुंबई जब बम्बई के बांद्रा के जगह पर पहुंचे, पानी वाले जहाज पर आप सवार होते हैं, अरे अल्लाह तौफीक दे तो माँ को साथ लेकर के हज या उमरा के लिए जाओ। एक हाथ में माँ का हाथ पकड़ो, दूसरे हाथ से खाने काबा के गुलाब को पकड़ो और को ऐ मालिक मौला, गुनाहों का बोझ तो लेकर आया हूँ, लेकिन अपने जन्नत को तेरे बारगाह में लेकर के हाजिर आ गया हूँ। मालिक मौला मेरे गुनाहों को ना देख, बल्कि मेरे माँ के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये मेरा विज्ञान बोलता है कि वाकई आपकी दुआएं जब माँ साथ में होगी तो आपकी दुआएं रद्द नहीं की जाएगी। आला हजरत सरकार है, माँ के साथ पहला हज है, बैठ जाया करते हैं चुनांचे आप जहाज पर, और वो जहाज लेकर के कप्तान रवाना हो जाया करता है। जिद्दा आने से पहले पहले समंदर में तूफान आ जाया करता है, 12 आपने सुना, लेकिन अकीदा देखो, ईमान देखो आला हजरत सरकार का। आपका अकीदा इतना मजबूत था कि जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन सरकार का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर, कैसा अकीदा मजबूत है इमाम अहले सुन्नत का। जिद्दा आने से पहले पहले तब समंदर में तूफान आ जाया करता है, कप्तान ऐलान करता है जितने लोग हज को जा रहे हैं सब कफन पहन ले, कलमा पढ़ ले, अब ये जहाज मेरे काबू से बाहर हो गया है, मैं नहीं बचा सकता। आला हजरत सरकार की माँ जब ऐलान सुनती हैं, कप्तान ऐलान करता है, तो वो देख करके अपने बेटे का जो चेहरा, आला हजरत सरकार का चेहरा, रोने लग जाया करती है। अल्लाह अकबर, इतना कीमती बेटा आज मेरे माथे की निगाहों से मेरे साथ इस समंदर के सैलानी में डूब जाएगा। जब माँ को रोता हुआ देखा, माँ के करीब आए, कहा माँ आप इस तरह क्यों रो रही हो? कहा इसलिए रो रही हूँ बेटा कि कप्तान ऐलान कर दिया है अनकरीब समंदर डूबने, जहाज डूबने वाला है, समंदर में तलातुम उठ रहे हैं और कप्तान ऐलान कर चुका है, मैं नहीं बचा सकता। माँ को तसल्ली देते मुस्कुरा करके फरमाया, माँ आप ना घबराइए, खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूब सकता है। माँ को तसल्ली देते उधर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, जहाज में बैठना मेरा काम था, रोजा दिखा देना आपका काम है। इधर जम्मा को तसल्ली देते हैं, अल्लाह अकबर, और दुआ पढ़ते हैं। माँ ने कहा बेटा कप्तान ने तो ऐलान कर दिया है। कहा माँ सुनो, मैं किसी कप्तान पर ईमान नहीं लाया हूँ, मैं आमिना के लाल पर ईमान लाया हूँ। नबी का फरमान है, बिस्मिल्लाहि मजरीहा मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जो इस दुआ को पढ़ करके पानी वाले जहाज पर बैठेगा वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो माँ मैं मुझे सरकार के हदीस पर मुझे यकीन कामिल है कि ये जहाज नहीं डूबने वाला है। अल्लाह अकबर, इतने में एक बुजुर्ग नमोदार होते हैं जिनके चेहरे पर निकाब पड़ा हुआ है, एक कदम को बगदाद में रखते हैं, दूसरे कदम को आला हजरत सरकार के जहाज पर रख दिया करते हैं, अपने दाहिने बाजू से जहाज को इशारा फरमाते हैं। जहाज जब समंदर के तलातुम से निकलता है, कहा ऐ इमाम अहमद रजा जा रहे हो, मदीना शरीफ जाओ, जब आपकी हाजिरी हो जाए तो मेरा सलाम पेश कर देना। आला हजरत सरकार ने दामन करम को थाम लिया, कहा आप कौन हैं? ऐसे मुश्किल वक्त में आपने मेरी रहनुमाई फरमाई है, आप अपना नाम बताएं, पता बताएं। कहा आपका काम हो गया है, आप जाना मदीने में, कह देना ये गुमनाम आशिक आया था, वो या रसूल अल्लाह आपको सलाम कहा है। कहा नहीं नहीं, जब तक आप नाम नहीं बता देंगे मैं आपका दामन करम नहीं छोड़ सकता। तब उन्होंने फरमाया था, ऐ इमाम अहमद राया सुना, जिसे पूरी दुनिया खुतबे रब्बानी शहबाज़ लामकानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर कहती है, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। बताना ये चाहता हूँ, जब ये कदम
कदम से बड़े पीर दस्तगीर आला हजरत सरकार के जहाज को समंदर के तलातुम से निकाल सकते हैं, तो मेरा मालिक मुख्तार आका हर सुन्नी की कब्र को उजाला क्यों नहीं फरमा सकते हैं। याद रखना मुसलमानों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान बोल रहा है। और इस जमाने में जब आला हजरत सरकार का जिक्र करो, अगर उसका चेहरा बसासत से खिल जाए, अगर उसका चेहरा गुस्से से खिल जाए, तो जान लो ये अपना है। और अगर उसके चेहरे पर अल्लाह अकबर कुदरत जाहिर हो जाए, उसके चेहरे पर कुदरत जाहिर हो जाए, तो समझ जाना इसके अंदर बदमज़हबी जरूर दाखिल है। क्योंकि इस जमाने में इमाम अहले सुन्नत का नाम एक कसौटी है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत का नाम एक कसौटी है। तो बताना ये मकसद है मुसलमानों, सुबह जो बारात जाएगी, जितने लोग बाराती बन करके जाएंगे, वो अपने अपने जहनों में इस बात को मरकूम कर ले, अपने अपने जहनों में ये बात बैठा ले कि आप वो मेहमान हो जो बगैर लड़की वाले की इजाजत से बारात जा रहे हो। वहां जाकर के लोगों की फरमाइशें न करना। वो बाप अल्लाह अकबर, जो बाप 18 साल तक 20 साल तक अपनी बच्ची को मजदूरी करके पालता है, एक एक रुपया इकट्ठा करके जहेज का सामान अल्लाह अकबर इकट्ठा करता है, उसके बाद ये शैतान नुमा बाराती निकलते हैं, जा करके उसके इज्जतों पर उसके इज्जत को तार तार कर देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बारात का रस्म आया कहाँ से? मुझे कोई बता दे कि अगर किसी रसूलुल्लाह की हदीस हो, या कुरान की आयत हो, या फक़हा का कौल हो, या उलमाए रब्बानीन का कौल हो, आप नहीं दिखा सकते हो। निकाह करना सुन्नत है, लेकिन बारात ले जाना सुन्नत नहीं है। बाराती में जा करके मिसले शैतान बन करके वहां पर फरमाइशें करना ये सुन्नत नहीं है। हाँ, अगर आपको दावत मिली है लड़के वाले की जानिब से तो आप जाओ, लेकिन अब वहाँ बोट हड्डी वाली बोटियों की फरमाइश मत करो। मैंने उन बूढ़े बाप को भी देखा है जो मजदूरी करके जहेज का सामान इकट्ठा करके और बारातियों के खाने का इंतजाम करके और अपने टेंट में एक किनारे बैठ करके दुआ कर रहे, मालिको मौला आज मेरी इज्जत बचा लेना, आज मेरी लड़की की इज्जत दांव पर लगने वाली है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अपने बहनों के लिए आप शेर हो, अपने बेटियों के लिए आप शेर हो, तो किसी माँ बहन के लिए कुत्ते मत बन जाया करो। बारात में जाने से पहले, लोगों की फरमाइश करने से पहले ये देख लिया करो उसका बाप क्या कर रहा होता है। लेकिन नहीं, हमसे तो ये हो नहीं सकता है, बल्कि कहते हैं यार वो हमको ले गया था, हम नहीं लेकर के जाएंगे, अगर कम चले जाएंगे तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी। मैं कहना चाहता हूँ, वह तो इज्जत मन तशाओ, वह तो जिल्ल मन तशाओ बियदिकल खैर, जिसे अल्लाह इज्जत देने पर आए कोई जिल्लत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह जिल्लत पर देने पर आए उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है। इसी गांव का एक आदमी कहा, हजरत आप देखते मैंने वलीमे में क्या क्या इंतजाम किया था। मैंने कहा गुरूर तो फिरौन का नहीं चला तो किस खेत का मूली है। अरे जब अल्लाह जिल्लत देने पर आएगा, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। मांगो तो रब से यार, रब क्या नहीं देता, लेकिन नहीं। और सुबह बारात में देखिए बहनोई का अल्लाह अकबर 70 शैतान सवार रहते हैं, एक एक अल्लाह अकबर, एक एक गाड़ी पर ऐसे सवार होकर जाएंगे। पीठ आगे जाइए मोटरसाइकिलों का लाइन लगा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ दिखाना किसको चाहते हो? वो कौम जो अपने बच्चियों के लिए शेर हुआ करती थी। और चलो देखो बगदाद के सरजमीन पर एक लड़की एक दुकान पर आती है, कोई जेवर खरीदने के लिए आई, वहां पर कोई मुसलमान नहीं है, यहूदियों की बस्ती है। लड़की आती है और दुकान वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया, तेरा हुस्न बहुत अच्छा लग रहा है, तेरी बोली बहुत अच्छी लग रही है, तेरी नीली नीली आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं, तेरे लंबे लंबे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकती है? तो उस लड़के ने कहा था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे हालत को देखिए। इतना कहा था कि एक नौजवान शेर के नुमा आता है, उस दुकानदार के चेहरे पर तमाचा लगाता है। नौजवान ने उस दुकानदार ने कहा था, ये तो यहूदियों की दुकानें हैं, यहाँ यहूदियों की बस्ती है, इस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है? क्या तो इसका भाई है? क्या तो इसका भाई बाप है? तो उस नौजवान ने कहा था, इसका मेरा रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं, दीनी रिश्ता है। जो कलमा ये पढ़ती है वही कलमा मैं भी पढ़ता हूँ। ऐ मुसलमानों, अपने जहनों में इस बात को आपको बैठाना होगा। खुराफात जैसी चीजों को अपने गलियों
से, अपने गांव से, अपने महल्ले से निकालो और कहो सब कुछ मंजूर है, लेकिन ये तय करना हमें मंजूर नहीं। रिश्वत कहते किसी, आज तक मैं ये नहीं समझ पाया रिश्वत कहते कैसे किसे हैं? ये रिश्वत नहीं तो और क्या है? हम 500 आदमी आएंगे, लड़के वाला मजबूर है, हाँ आ जाइए, दिल रखने के बाद लिस्टें भेज रहा है, हमें ये बेड चाहिए, ये इल्माने चाहिए, ये फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए। ना माने तो आप अब उमर भाई से पूछ लीजिए, शहजाद भाई से पूछ लीजिए, ये बड़े से पूछ लीजिए, क्या ऐसा जमाना आ गया है कि नहीं आ गया है? लिस्टों पर लिस्टें भेज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे वो देगा कितने दिन के लिए दे देगा? वो तुम्हारा फ्रिज कितना दिन चल जाएगा? अरे जो बेड लेकर के आ रही तेरे लिए तो नहीं लेकर के आ रही, तो क्यों फरमाइश कर रहा है? जो इल्माने लेकर के आ रही तेरा कपड़ा उसमें रखा नहीं जाएगा, जो बर्तन लेकर के आ रही उसमें तुझे खाने को नसीब नहीं होता है। पूछो इन नौजवानों से जो शादियां करके मुंबई चले गए हैं, उनके आज टैंकरों में ताला लगा हुआ है, अलमारी में ताला लगा हुआ है, वो कमरा मुकफ्फल कर दिया जाता है, जाने के बाद कोई नहीं जा सकता, फिर भी कहता है मेरे बच्चे की शादी है। मैं फरमाइश कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ अपना जहन्नम क्यों मोल ले रहा है? ये मांगना शरीयत में हराम है। याद रखना मुसलमानों, जब कोई किसी से मांगता है तो रब तबारक व तआला 70 दरवाजे मुहताजी का खोल दिया करता है, और जब नहीं मांगता है तो रब तबारक व तआला 70 दरवाजे अता का खोल दिया करता है। कहता है बंदा दुनिया से, दुनिया वालों से मांगेगा तुझे इज्जत मिलेगी, मुझसे मांग मैं तुम्हें माल भी दूंगा, इज्जत भी अता करूंगा। ए मुसलमानों, तो मांगना है दुनिया वालों से नहीं मांगना है, अगर मांगना है तो आमिना के लाल से मांगना है, परवरदिगार आलम से मांगना है। जब रब देने पर आता है, याद रखना मुसलमानों, हर चीज अता फरमाता है। याद रखना, आखिरी बात कह करके मैं अपने तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ। आज जो ये नौजवान है शादियों में ये बारातें तय करते हैं, शरीयत में जायज नहीं है, हम इतने बारात आएंगे जायज नहीं है। और जब कोई कमी हो जाती है ना, उसे चौराहे पर बैठ करके बेटे के, उस दुल्हन के, उस लड़के के बाप की इज्जत को उछाल दिया जाता है, उसको पूरे जिंदगी ताना दिया जाता है। फला बाराती में गया था यार, वो क्या खिला दिया? कोई नहीं खिला दिया। नाम मैं नहीं लेना चाहता, आपने अपने गांव में सुना है यार बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन लेकर के गया कोई इज्जत नहीं कर पाया। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया वाले इज्जत नहीं दे सकते हैं, अगर कोई इज्जत देने वाला है तो आमिना का लाल इज्जत देने वाला है, नबी मालिक मुख्तार इज्जत देने वाले हैं, रब तबारक व तआला इज्जत देने वाला है। ए मुसलमानों, खुराफातों को अपने गलियों से खत्म करो, अपने महल्ले से खत्म करो, और दुआ कहता हूँ आज से बात तय कर लो, हम मांगेंगे नहीं, हमें ये बुलेट चाहिए चाहे अपना पैसा लग जाए, हमें ये चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अरे वो देगा नौजवान। मैं पूछना चाहता हूँ कितने दिन के लिए तो बुलेट चला लेगा, कितने दिन के लिए तो गाड़ी चला ले देगा? अल्लाह ताला एक मर्ज ऐसा पैदा कर देगा, 1 लाख का इंजेक्शन आता है, कहीं उसकी बददुआ ना लग जाए और तेरे अंदर ऐसी बीमारी हो जाए तो तेरा पूरा जहेज का सामान गिर जाए। मुसलमानों, मांगना जायज नहीं है, अगर बगैर मांगे वो दे रहा है तो इनकार भी नहीं दे सकते हो, आप ले सकते हो, शरीयत में इसकी इजाजत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।